वेळ भरपूर म्हणजे आता टाइम झालेलाच आहे. कायद्याचं पालन सर्वांना करायचं आहे. समाज के बिना कोई रिवाज कर नहीं सकता, एकता के बगैर कोई आवाज कर नहीं सकता. और ये मेरा दावा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के बिना इस देश पे कोई राज कर नहीं सकता, इस देश पे कोई राज कर नहीं सकता. माझं कुटुंब होतं. मी माझ्या धारावीतील प्रत्येक माणसाला माझं कुटुंब समजत होतं आणि माझी इच्छा नव्हती. धारावीत मी आलो, माझी पोस्टिंग झाली ना, तर मी म्हणलं मी साहेब मी जाणार नाही धारावीला. आणि पहिल्या 3 महिन्यामध्ये पहिला पोलीस स्टेशनची कायापालट केली. तुम्हाला सगळ्यांना सोडून जाताना मला फार फार दुःख झालं होतं. पण मी म्हणून तेव्हा सांगितलं नाही कोणालाच. एवढे चांगले ऑफिसर माझ्यावर होते ना, या ऑफिसरमुळे मी हे सगळं मेंटेन करू शकलो. कोणताही बॉडी ऑफेन्स डिटेक्ट नाही, कोणताही मर्डर डिटेक्ट नाही, कोणतेही रॉबरी डिटेक्ट नाही. फक्त थोडं मोबाईल चोऱ्यांमध्ये आमचं काय धारावी म्हणलं तर मिनी इंडिया. प्रत्येक समाजाचा मनुष्य आहे, प्रत्येक पार्टीचं ऑफिस आहे. आझाद पार्टी पासून तर भीम आर्मी पासून तर माझ्या कालावधीत 3 वर्षामध्ये धारावीमध्ये एकही ट्रॅप नाही. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सगळे भाई भाई, इसीलिए धारावी चल रहा है. गुंड लोक कधीच माझ्या समोर बसलेले नाहीये. हा माझा नियम होता. पोलिसांचा फायदा घ्या, गैरफायदा घ्या तर मी सोडणार नाही. आणि कधीही कुणावरही अन्याय केला नाही. धारावी वेगळी करा साहेब. धारावीतली जनता सोयस्कर साहेब फार चांगली आहे, फार प्रेम देणारी आहे. तुम्ही फक्त त्यांना प्रेम द्या, ते तुम्हाला 100% प्रेम देतील. सर, धारावी में आपके लगभग 3 साल बीत गए और ये 3 साल में आपका अनुभव कैसा रहा? धारावी के 3 साल, धारावी की जनता, मेरा 30 साल के सर्विस में धारावी जैसी जनता में तो किधर भी नहीं मिली. यहाँ के हिंदू उतने अच्छे, यहाँ के मुस्लिम उतने अच्छे, यहाँ के सिख इतने अच्छे, यहाँ के नाडर समाज इतने अच्छे. सब लोग धारावी के एकदम जेंटलमैन हैं. मैं बिडकर साहब का बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि उन्होंने 3 साल धारावी को अपना परिवार समझकर काम किया है और उन्होंने कभी भी कोई भी प्रबोलन में ना जाते हुए धारावी की जनता की सेवा की है. उनके ऊपर एक भी आरोप गैर व्यवहार का नहीं हुआ है. ऐसे अधिकारी पूरे मुंबई पुलिस को चाहिए. उनको मैं बहुत बहुत मेरे मन से शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले दिनों के जो भी उनके सर्विस बाकी है वो उसी तरह भारतीय सेवा करें और भारतीय धारावी की मुंबई के नागरिकों की सेवा करें. अभी करेंगे ना हम लोग. कल का रह गया तो आज लेंगे सर. रजा सर, बहुत सर आपका स्वागत है हमारे धारावी में. धारावी में जैसे ही लोगों के ट्रांसफर होता है तो एक टेंशन बढ़ जाता है कि धारावी जा रहा हूँ. तो सर आपके मन में कैसा लगा कि आपका ट्रांसफर धारावी में हो रहा है? आगे जनता कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, कैसे, क्योंकि धारावी का नाम ज़्यादा खराब आपको लगता होगा. बिल्कुल कोई डर का ऐसा कोई विषय नहीं है. हाँ. हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है इन्होंने हमें यहाँ चुना है यहाँ के काम के लिए.
और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हरदम होते हैं हर काम के लिए। और जहाँ तक की बात है कि जो भी कुछ समाज के लिए घातक विषय रहेंगे या गुनाह करने वाले लोग रहेंगे, उन पर हम ज़रूर अंकुश लाने की कोशिश करेंगे। और जो अपने सामान्य लोग हैं, नागरिक हैं, इनका जीवन अच्छे तरीके से वहाँ चले। साहब ने धारावी में बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर साहब ने काम किया है। सबको एक साथ में लेकर साहब ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले सीनियर से मुझे भी उम्मीद है कि साहब जिस तरीके से राजू बीटकर साहब ने काम किया है उससे बेहतर वो काम करने की कोशिश करेंगे। ने पुलिस डिपार्टमेंट का जो सफ़र रहा है उसमें आपको धारावी क्या चुनौती लगी क्या? बहुत बड़ी चुनौती थी मैं जब धारावी में आया, क्योंकि इतने पब्लिक है धारावी में, इतनी जनता है और हर समाज की जनता को हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है। डेवलप कोई भी करे, अदानी करे, अंबानी करे या टाटा करे, कोई भी करे, मगर ये धारावी डेवलप होना जरूरी है और हर आदमी को घर मिलना जरूरी है। आखिरी सवाल, धारावी करो क्या कहेंगे? जिस तरह मुझे साथ दिया है, सब हिंदू मुस्लिम सिख से प्यार दिया है, वैसे नए साहब आए हैं उनको भी इसी तरह प्यार दो और उनके साथ में भी वो साहब अगर हमें इस तरह से प्यार करेंगे तो हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस तरह से देखे कि साहब ने जिस तरह से पूरे धारावी में 3 साल काम किया है, उस काम को लेकर क्या आपकी अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा जो भी जात का या समाज का किसी का जो भी काम हुआ, बिटकर साहब को अगर हमने बोला, उन्होंने मेरा अच्छा काम किया। हाँ, और इरफान भाई, हाँ बोलो, बस हो गया, बोल दो। इरफान भाई क्या कहोगे? साहब की आज बदली है, यहाँ से वो आज़ाद मैदान जा रहे हैं, लेकिन धारावी की जो लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने संभाला, 3 साल तक किसी को लड़ने नहीं दिया आपस में, उसकी क्या कहोगे? साहब की सबसे अच्छी खूबी ये थी कि उनके पास एक बहुत अच्छी कला थी जो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। उस वजह से हमारे धारावी जो मिनी इंडिया है उसके अंदर कोई भी जातिवादी वाला मसला या कोई भी ऐसा जातिवादी फिरका वाला दंगा फसाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छोटी मोटे हादसा हुए मगर ऐसा बड़ा कोई भी वॉयलेंस हुआ भी तो उसको कंट्रोल किया नहीं। उन्होंने अगर ऐसा कुछ लगा है तो उसको कंट्रोल इसने अच्छे से किया कि उन्होंने मेंटेन करके सारे लोगों को और सारे धर्म जाति के लोगों को उन्होंने अच्छे तरीके से संभाला। ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, गणपति हो, देवी हो, क्योंकि इनका साहब जब स्टार्टिंग में साहब आए थे, फर्स्ट ईयर जब उनका आगमन हुआ था तो हमारे मदीना मस्जिद पे एक थोड़ा सा इंसिडेंस हुआ था। रातों रात साहब ने मुझे कॉल किया, मैं भी आया, रात में 12 बजे साहब भी आए। वो मसले को देवी के टाइम पे हुआ था, बहुत अच्छे से उन्होंने सॉर्ट आउट किया। उनके अंदर बहुत अच्छी है और उनके आने वाले भविष्य के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इनको और अच्छी से अच्छी पोस्ट दे और अच्छे से अच्छा काम करने का इनको हुनर दे। सर, आपने धारावी में आके साथ देखा होगा कि फाइलें चेक करी होगी, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में धारावी के जो है वो एक चुनौती बन सकती है आपके लिए? चुनौती तो नहीं है, देखिए पुलिस तो अपनी काम हर बार करती रहेगी, हमारे ओर से प्रयास भी किया जाता है और लोगों में जागृति करने का। यहाँ पर मिनी इंडिया है, हर समाज के लोग हैं, हर दिमाग के अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, देखिए ये तो पुलिस के लिए सबसे आसान काम है कि जहाँ पे सब धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उससे जितना विविधता रहेगा उतना ज़्यादा मिलाप जो है उसमें रहता है। हमारी जो सोच है कि जो आए थे भाई यहाँ पे इतने लोग हैं उतने लोग हैं, तो मेरे हिसाब से गलत बात है। मैं तो इस बात को बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा फील्ड। अभी ने आपको सीनियर बनाया, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और धारावी एक हमारा ऐसा इलाका है या हर एक का कष्ट लगता है और मुझे फ़क्र है कि मैंने 1.5 साल में पूरी मेहनत से, लगन से और फुल फ्लेज काम किया। मैं बहुत खुश हूँ और धारावी वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार। नहीं सर, हमने कोविड में एक सिंघम देखा था, उसके बाद दूसरा सिंघम हमने आपको देखा है कि जिस तरह से रोड पर, सड़कों पर आप डंडे लेकर खड़े होते थे और अन्याय के खिलाफ जो भी गलत काम होता उसका आवाज़ देते थे, वो सबसे अनोखा था आपका। धारावी कर आपको भूल नहीं पाएंगे। जो बिटकर साहब का जो लोग मुझे राइट हैंड कहते थे और सर ने मुझे लिबर्टी दी थी कि आपको फुल फ्लेज काम करना है, बिल्कुल कड़क से काम करना है और एकदम
ऐसा काम करना है कि शांति व्यवस्था कायदा एक अच्छा रहे, लोगों में अच्छा माहौल जाए, गरीब को मदद करना है, पीड़ित को मदद करना है, और जो गुनहगार है उसको छोड़ना नहीं। सर अब माहिम समुद्री इलाका आपको मिल गया है, क्या धारावी कर याद आएंगे क्या? धारावी एक ऐसा इलाका है जो एक बार यहाँ ड्यूटी दिया उसको याद आना ही आना है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब बहुत आपके काम का रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मान सम्मान देते हैं, तो हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सर। रूली है, हाँ 2 साल में बदली हर एक की होती है, हाँ। लेकिन 2 साल में जो अच्छा काम करते हैं वो काम का ये पहुँच पाती है। इतने लोग आए और बेडकर साहब को जो प्रोग्राम नीरव समारंभ का प्रोग्राम आयोजित किया था, इतने लोग आए, सबने जो अच्छा काम किया था इसका पहुँच पाती था। हाँ, तो सबने बहुत अच्छा काम किया, सबने सबको धारावासियों को प्यार मोहब्बत और कानून क्या है इनकी जानकारी दी। अभी नए साहब आए, नए साहब भी वैसे ही काम करेंगे, उसमें दोहराई नहीं है, और हम सब मिलके उनको साथ देंगे और धारावी करों को अच्छी सेवा करेंगे। धन्यवाद। सर यहाँ पर एक नशे की चुनौती बढ़ती जा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, नशा जो है ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए और कुटुंब के लिए, लोगों की फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसके लिए हमारे पुलिस की तरफ से जो कानूनन कार्रवाई है, जो भी इसमें जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम नीचे से लेके ऊपर तक पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे लिए कोई संशय नहीं है, पूरी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ में जो है समाज में प्रबोधन भी किया जाएगा कि इन चीज़ों से दूर रहे। हम स्कूलों में तथा कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए और जो भी कुछ धार्मिक उत्सव कार्यक्रम हो गए उसमें हम पुलिस की तरफ से इसके जो दुष्परिणाम हैं बेसिकली उसके बारे में जन जागृति करने का प्रयत्न करें। सर कोई संदेश देना चाहेंगे धारावी करो कि हमारे चैनल पे पहला इंटरव्यू धारावी तक पहुंचने वाला है, तो क्या इसमें कोई ऐसी बात आप कहना चाहते हैं जिससे धारावी कर सतर्क हो जाएं? नहीं, जो ही चल रहा है बस हम पुलिस बोल के तो हम इतने बोलेगी कि भाई कानून के हिसाब से सब लोगों ने काम करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। हम प्यार मोहब्बत से पहले समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, बस वही जो अपना हरदम का डायलॉग है, तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार है। वो तो उनका होने वाला है, वो तो उन्होंने सोचना चाहिए। हम तो किसी के पर्सनली हम ये इसको कोई लेते नहीं, ये बात को पर्सनल नहीं लेते। कानून के हिसाब से जो गलत है उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और 100% की जाए। ये थे उदय सोयस्कर साहब जो अभी हमारे नए सीनियर हैं, और अब देखना ये है कि धारावी पुलिस स्टेशन इनके अंडर में आ चुकी है। अब इसके बाद ये किस तरह से धारावी को संभालते हैं, क्योंकि इसके पहले बीड़कर साहब थे। बीड़कर साहब ने जिस तरह से धारावी में लॉ एंड ऑर्डर को रखा है, क्या ये भी उसी तरह से कड़क रखेंगे, लोगों को कंट्रोल करके रखेंगे, या आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से धारावी की काया बदलती है? क्योंकि हर सीनियर आने के बाद धारावी पुलिस स्टेशन से लेकर धारावी की काया धीरे धीरे जरूर बदली है। अब इनसे क्या बदलती है ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।